ये गुजरात एटीएस के पास इंफॉर्मेशन थी कि कुछ हीरोइन लैंडिंग की पॉसिबिलिटी है, तो ये कॉन्ट्राबैंड को हस्तगत करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की मदद ली गई और इंडियन कोस्ट गार्ड और एटीएस की जॉइंट टीम जो है 3-4 दिन से ऑपरेशन कर रही थी और उनकी इंटरसेप्टर बोट इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट में जाकर यहाँ पर मिड सीज़ में ये ऑपरेशन हुआ है। ये लगभग IMBL से कुछ 15 नॉटिकल माइल इंडियन साइड में जब इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने इस बोट को चैलेंज किया तो इन लोगों ने भागने का प्रयास किया तो इंटरसेप्टर बोट पीछे गई और फिर फायरिंग भी हुई। उसमें 2 लोगों को थोड़ी इंजरी भी हुई है, इसमें से कोई सीरियस नहीं है, लेकिन उस वक्त उनको पकड़ लिया गया और ये जो करीब 56 जो है बैग उसमें से मिले हैं जिसमें अफ़गान बनावट की हीरोइन है और उसकी कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट में कुल रुपया 280 करोड़ की है। साथ में ये जो बोट है अल हज नाम की पाकिस्तानी बोट है, उसमें 9 पाकिस्तानी जो है वो सवार हैं, तो उनको लेके अब कोस्ट गार्ड की और हमारी टीम लेके आ रही है और लगभग 3 बजे के आसपास जखौ में ये लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद NCB की भी हम लोगों ने मदद ली है, तो NCB कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS मिलके फिर इनकी पूछपरछ की जाएगी, इनको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा, उनके विरुद्ध केस दाखिल किया जाएगा और पुलिस रिमांड दरमियान में आगे का ये लोग कहाँ इनको लैंडिंग करनी थी, किसको इनको कॉन्ट्राबैंड देना था और कहाँ लेके जाना था। अभी तक जो प्राथमिक माहिती है ये नॉर्थ इंडिया की तरफ जाने की शक्यता थी, ऐसा मालूम पड़ता है। और ये जो मुस्तफ़ा नाम का एक स्मगलर है जो कराची बेस्ड है पाकिस्तान में, उसने ये माल भेजा था ये अल हज नाम की बोट में। तो इस तरह से ये एक सीज़र जो है वो हुआ है। इसमें हमारे ATS के जो अधिकारी हैं PI JM पटेल है, PI संजय परमार है और PSI RB राणा, ये लोग ऑपरेशन में शामिल थे और ATS की टीम ने और इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको मैं खूब अभिनंदन देता हूँ। और हमारी जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की नारकोटिक्स के बारे में रिवॉर्ड योजना है, उसके अंडर इन सब अधिकारियों को इनाम भी दिया जाएगा। सर, DRI ने भी इससे पहले ड्रग्स बरामद किया है, 1300 करोड़ रुपए का ATS का जो जॉइंट ऑपरेशन था उसमें ये बरामद हुआ है, तो उसकी क्या डिटेल्स है सर? अब वो आप जैसे जानते हैं कि कांडला में टोटल 17 कंटेनर जो है वो लाए गए थे और ये करीब अक्टूबर के आसपास ये माल सामान वहाँ पे कंटेनर कांडला पोर्ट पे थे, जिसमें कुल 10,318 बैग जो थे उसके अंदर जिप्सम भरा हुआ था। और उसमें फिर गुजरात ATS को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें एक बैग में हीरोइन साथ में मिक्स की हुई है, तो ये इन्फॉर्मेशन DRI को पास ऑन की गई क्योंकि वो एरिया में DRI ही ऑपरेट करती है। तो उसमें FSL को साथ में जब रखा गया तो टोटल 205.6 किलो हीरोइन मिली है, जो 1439 करोड़ रुपया की उसकी कीमत है और ये सीज़ की गई है। अभी इसमें जो इम्पोर्टर जो इन्वॉल्व है उसको भी हस्तगत कर लिया गया है। DRI की टीम ने उत्तरांचल का उसका एड्रेस था, वहाँ जाके सर्च की गई, वहाँ वो नहीं मिला और भागा हुआ था, लेकिन फिर पंजाब में तरन तारण के पास से उसको हस्तगत कर लिया गया। उसको अमृतसर की कोर्ट में प्रोड्यूस करके ट्रांजिट रिमांड लिया गया और उसको अब भुज की कोर्ट में लाकर फर्दर आगे रिमांड की कार्रवाई जो है DRI की टीम कर रही है। सर, समुद्री रास्ता ही क्यों पसंद किया जाता है ड्रग्स सप्लाई के लिए? जो ड्रग्स डीलर है उसको नहीं, ऐसा नहीं है। जो इनके लिए तो जो पॉसिबल उनको रास्ता मिल जाए उसी हिसाब से करते हैं। जैसे अटारी बॉर्डर पे आपने पढ़ा हुआ होगा कि तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक आध दिन पहले वहाँ भी एक हीरोइन का ऐसे सीज़र हुआ है। तो बेसिकली जो जितने पॉसिबल रूट्स हैं, आप देखते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर भी फ़्लाइट आती है
उसके अंदर भी अफ्रीका साइड से ड्रग्स आए हैं, वो DRI ने कुछ दिन पहले पकड़े हैं। इसी तरह से पोस्ट में भी ड्रग्स आते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। तो काफ़ी इसमें अलग अलग रूट्स हैं और इस तरह से। सर लेकिन पोस्ट वाला जो रूट है उसका ज़्यादा, क्योंकि पिछले कई वक्त में हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स उसी रूट से आया है और उसी रूट से पकड़ा भी गया है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि कुल 1600 किलोमीटर का कोस्टल विस्तार है गुजरात का, और यहाँ पे कुल 30,000 से ज़्यादा फिशरमैन जो है वो फिशिंग की कार्रवाई करते हैं, और वो इंडियन वाटर्स में भी करते हैं, IBL तक भी जाते हैं, और लालपरी नाम की फ़िश की लालच में उसके आगे भी जाते हैं इंडस बेसिन में, और वहाँ पर वो पकड़े भी जाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड भी उनको पकड़ के वापस लेके आती है। लेकिन ये जो 30,000 फिशिंग बोट्स हैं, ये चूँकि इतनी ज़्यादा इनकी मूवमेंट रहती है, तो इसके ओथा हेठल वहाँ से ये स्मगलिंग एक्टिविटी जो है वो पाक के कोस्टल एरिया से चलती है, और एक बोट में से IBL के पास दूसरी बोट में एक्सचेंज होता है, और फिर यहाँ पे लैंडिंग्स जो हैं वो होती हैं। तो इसलिए ATS की टीम की भी एक्टिविटी रहती है, लोकल पुलिस भी एक्टिव है, DRI और NCB का भी फोकस इस तरफ है, इंडियन कोस्ट गार्ड भी अपना काम करते हैं, और सभी टीमों का आपके अपने साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है। उसी का रिज़ल्ट है कि इतने सीज़र जो हैं फास्ट में हुए हैं। आपको पता है पिछले साल भी एक 30 kg का सीज़र था, दूसरा एक 30 kg का था, उसके अलावा एक 144 kg का था। एक देवभूमि द्वारका SP ने भी एक अच्छा सीज़र किया था। तो ऐसा करके जो भी कॉन्ट्राबैंड आता है उसको पकड़ने का जो है प्रयास होता है, और अभी तक इसमें जो है गुजरात पुलिस को काफ़ी सफलता मिली है।